सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम बेहद के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बने, इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, अब बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। नई क्यों है ये पढ़ाई? क्या नया है इसमें? क्या ऐसा है जो नया है इस पढ़ाई से? सब कुछ में क्या? नहीं, वो तो सब असल मैंने पढ़ लिया अभी जो बाबा ने बोला। नया क्या? जो हम पढ़ाइयाँ अभी तक पढ़ते आए, जो भी हम अभी तक अविनाशी, मतलब ये विनाशी शरीर, मतलब अल्पकाल। और ये मैंने ये एक ही बार आप ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो जो आप पूरे कल्प के लिए अपने कैसे संस्कार आपके रहेंगे, हिस्ट्री में कहाँ कहाँ ब्रॉड ड्रामा जब शुरू होगा, रॉयल फैमिली में जन्म लोगे, साधारण में जन्म लोगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लोगे आप तो डिसाइड नहीं करोगे ना वहाँ पे। लेकिन ये यहाँ के आपके पुरुषार्थ में क्या हो रहा है, ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें आपके पूरे कल्प की नोंद हो जा रही है, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये नई पढ़ाई है। इसी पढ़ाई से सत्य की राजधानी स्थापन हो रही है। आज भी दुनिया में किसी को कोई दुख होता है तो किसको ब्लेम करते हैं? कुछ भी होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसे क्यों, भगवान। तो उसने ही एक बार में ऐसी पढ़ाई पढ़ाई कि देखो सबको चांस दिया है, अपना अपना खुद ही फिक्स करो, नहीं तो फिर ये रोना नहीं तो कोई फेल हो जाए तो पेरेंट्स जाके टीचर का मुंह पकड़े कि आपने कैसा पढ़ाया, हमारा बच्चा फेल हो गया। तो बाबा पढ़ाई पढ़ाने आते हैं, सोचो उसको डायरेक्ट आना पड़ता है, किसी देव आत्मा के द्वारा नहीं पढ़ाते कि देखो मैं खुद आया था, तुम्हें सब कुछ समझाया और कितना टाइम दिया इस पढ़ाई को। दुनिया में तो क्या बोला है, लोग कितना पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ते हैं? लौकिक में इतना नहीं पढ़ते, 20-22 वर्ष। और बाबा ने कहा है तुम्हारी कितनी है? 30, डबल, 40-44 भी बोला है और 30-40 भी बोला है। माने दुगना टाइम देते हैं कि चलो वो विनाशी है ये अविनाशी है तो डबल टाइम ले लो। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा है ना कि शरीर। जानते हैं कि मानते हैं? कौन सी स्टेज में? जानते हैं या मानते हैं? मानते हैं बाबा की बात की हम आत्मा है, महसूस करते हैं। कितना समय, मतलब वो जो हम अभ्यास करते हैं ना पॉइंट बनने तब की कोशिश करते हैं। मतलब पहले होता है किसी बात को जानना, फिर होता है उसके ऊपर विश्वास हो जाना कि हाँ लगता है कि हम सही में आत्मा ही हैं। और फिर होता है चलना, बन जाना, स्वरूप ही बन गया, क्योंकि इतनी मान्यता गहरी हो गई कि मैं आत्मा हूँ, और उस जो अनुभूति थी वो इतनी गहरी हो गई कि अब नेचुरल क्या बन गई, वो नेचर। हम आत्मा है ना कि शरीर, इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब हैं देही अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है, सत्युग पास्ट हो गया, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने। द्वापर युग शुरू हुआ तब से पतित नहीं बन गए, कब पतित बने? क्या बोला? द्वापर युग से हम पतित नहीं बने। बाबा ने क्या बोला, कब बने? कलयुग के 84 जन्मों के भी बाद तुम पतित बने, है ना? कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी जो नीचे ही नहीं गिरे। प्रश्न भी यहीं से ले रहे। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं। क्या बोला? नहीं, क्या किसके बारे में बोला? 82, 83, 84 पूरे लिए होते तो 82, 83 क्यों बोलते हैं? भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, किसी ने 83 और किसी ने 84 जन्म लिए, वही पतित बने हैं।
भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। और इनमें भी मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया। अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है, भगवानुवाच काम महाशत्रु। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई कि हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं। वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। नर्क में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। तो नर्क माना सीढ़ी में कहाँ, एकदम लास्ट सीढ़ी, कलयुग की जो सीढ़ियाँ हैं वो हो गई एकदम नर्क वाली सीढ़ी। अगर उस सीढ़ी पर अब अगर कोई है तो उसको क्या अनुभूति होगी? हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती पुरुषार्थी जीवन में। महसूस करेगा जैसे कि खुशी की बहुत कमी है। तो क्या समझेंगे? नर्क। कुछ न कुछ शरीर का रोग भी लगा रहता है। लेकिन ऐसा होता है ना, किसी को शरीर का रोग भी हो लेकिन वो हर्षित बहुत हो, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि वो नर्क की सीढ़ी पर है, क्योंकि उसकी अवस्था कैसी है? कर्मातीत कहेंगे इसको, कि कर्म भोग भी है लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो उसको भोग ही नहीं रहा, वो खुशी में है अपनी। यह है अपार दुखों की दुनिया। खुशी में क्यों है कर्म भोग के समय में? कर्म भोग आता है कभी? कभी नहीं आता। तो खुश क्यों क्या रहते हो कि नहीं रहते? पहले तो ये पूछो कैसे रहते हो, तो अगला सवाल, खुश रहते हो कर्म भोग में कि रोने लगते हो? नहीं होते। क्यों ऐसा? दुख नहीं होता कि अरे कितना तकलीफ है? महसूस नहीं होता। और कैसे खुश रह लेते आप बताओ? आप बड़े वाले सुदर्शन चक्र वाला कर्म कैसे खुश ज्ञान रहते? के चिंतन, किसकी? ज्ञान के चिंतन, ज्ञान के चिंतन से कि ये जितना भी कर्म भोग है, आत्मा का भोग है, ये सब कुछ चुकतू होने के बाद जाना कहाँ है? जो प्राप्ति आपको भविष्य में होने वाली है, ये सब कुछ चुकतू करते करते मुझे जाना कहाँ है? बाप की गोद में जाके बैठना है। तो उसके लिए ये छोटे मोटे हिसाब किताब वो किसी भी रूप के हो सकते हैं। ब्राह्मणों के हिसाब किताब चुकतू कहाँ होते हैं? ब्राह्मणों के ही बीच में, तो वो भी चुकतू होंगे। स्वभाव संस्कार के हिसाब किताब, हमारी अपनी कमजोरियाँ जो हमें बहुत ज़्यादा कभी कभी कहाँ ले जाती हैं? गिल्ट में ले जाती है, हीन भावना आ जाती है, अरे अभी तक ये कमजोरी। बाबा ने कहा जैसे दूसरे के तमो प्रधान संस्कारों को साक्षी को देखते हो, ऐसे अपने तमो प्रधान संस्कारों को भी क्या करना है? एकदम डाउन में नहीं जाना, उसको साक्षी होके देखना है कि ये इसके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ बस मैं वो ही कर सकता हूँ।
तो बाबा ने कहा, नर्क में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी ही रचेंगे। बाप ने तो सुख की दुनिया रची, तो फिर दुख उठाता कौन है? बाप ने बहुत सुख की दुनिया रची, लेकिन उस सुख की दुनिया में अगर कोई सुखी नहीं है तो क्या कहेंगे? आत्मा में दुख लेने के संस्कार ज्यादा है, दुख की बात नहीं है कोई भी। वो चाहे आत्मा तो अपने चिंतन से, स्मृति से ही तो सब कुछ होता है। स्मृति ही आपको नीचे लेके जाती है, और स्मृति ही कहाँ ले जाती है? जैसे ही चिंतन करते हो मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, तो रहा कोई दुख, तो वो चिंतन ही आपको ऊपर ले गया, या कोई जादू किया भगवान ने? आपने ही चिंतन किया ना कि मैं आत्मा हूँ। और उस चिंतन से पहले बहुत सारा शुभ चिंतन है जो बाबा ने हमें मुरलियों में दिया। तो केवल स्मृति की बात है, सुख लेना या फिर दुख लेना। नहीं तो बोला है, नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग की सौगात देता हूँ। माना है वही दुनिया, लेकिन कुछ बच्चों की सोच बदल गई, तो वो धारा को काटते हुए भी अपने आप को कभी भी हीन भावना में नहीं ले जा सकते। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहाँ काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं कि दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण शापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था। माना वो एक मंदिर, उस मंदिर में जो भक्त होंगे, जो पुजारी होंगे, सबने मिलके क्या इकट्ठा किया? डायमंड्स इकट्ठे किए ना, तो कितना धनी हो गया वो एक ही मंदिर सोमनाथ का। कहाँ है सोमनाथ का मंदिर? गुजरात में नहीं है। नया कौन है? मानते हो? बाबा ने इसलिए पहले ही पूछ लिया। नहीं, ये शरीर मतलब इस जगह अभी तो इंसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। यह खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज। खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमोप्रधान बन गए। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने। इनको कहा जाता है माया का पॉम। तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। माना ये जो है स्वर्ग तो बना कि बहुत सुविधाएं हो गई, लेकिन है क्या एक एक के अंदर? 5 विकार। तो जैसे रोते तो है ना, ऐसे नहीं कि साइंस के साधन जिनके पास है वो रोते नहीं है। ऐसा है क्या कि जिसके पास बहुत ऊंचे ऊंचे साधन है वो कभी रोते ही ना हो? रावण का अर्थ ही है रावयते लोको इति रावण। तो जो लोगों को रुलाए वो क्या है? रावण। तो साधन भी है, तो किसका बनाया हुआ स्वर्ग है वो? रावण का। इसीलिए बीच बीच में रोना पड़ता है। और बाप क्या देते हैं? सुख का वर्षा। माना वो सुख नहीं देते जो तुम सुख की परिभाषा समझते हो कि पैसा मिल जाए, ये मिल जाए। बाप तुम्हें सुख का वर्षा देते हैं कि तुम्हारी आत्मा सदा काल के लिए सुखी कैसे बन जाए। कलयुग में माया का पॉम्प देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। कितने हो जाते हैं पीछे? वृद्धि को पाते हैं तो कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं सतयुग में? नहीं, पीछे 9 लाख। उसके बाद वृद्धि को पाते पाते 2 करोड़। फिर बाबा ने क्या बोला एक 9 से जगह? 10 करोड़। हाँ, एक जगह और एक कैलकुलेशन आई है, याद है किसी को? 30-40 लाख भी आया था कुछ दिन पहले, हमने पॉइंट्स पढ़े थे,
याद है या मुझे गलत याद है? 60 लाख 60 लाख है, मुझे 30-40 याद है। पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं, सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और कोई बतला ना सके, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल, गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनती हैं। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही। उनको कहा जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। अगर भक्ति मार्ग की पढ़ाई है, भक्ति मार्ग की सामग्री है, पढ़ाने वालों में भक्ति ही है, तो फिर रिजल्ट क्या आएगी? पढ़ने वाले क्या बोला? भक्ति मार्ग की जो नीचे ही उतरते नीचे जाएंगे। उतरते जाएंगे। भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, तो ज्ञान में भी जो मुरली पढ़ते हैं और जो भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी सामग्री है, उसका विस्तार, ये सब बहुत कुछ है अलग अलग के द्वारा। लेकिन बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट उसमें कि चलो पढ़ लिया, अब आगे क्या? विनाश में ऐसे शरीर छोड़ देंगे सहज सहज योग में बैठे बैठे, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे तो कहा है कि जो अच्छे अच्छे भक्त हैं, लास्ट समय जब आएगा तो उनका कुछ बाल नहीं बाका होगा, अपने इष्ट का साक्षात्कार करके उसी स्मृति में शरीर छोड़ेंगे। फिर द्वापर युग में आएंगे तो वैसे ही उनकी महिमा होगी, अपने इष्ट की महिमा करेंगे। तो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए, नाम बहुत रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। पढ़ाई में क्या होता है? क्या बोला अभी? पढ़ाई में हमेशा क्या होता है? आज आपको भी आउट करेंगे, यहीं बैठे इधर। पढ़ाई में क्या होता है? अरे चीटिंग भी कर रहे हैं कोई कोई। क्या होता है पढ़ाई में? आप ही सवा एक ही बॉल पे सवा पढ़ाई में ऊपर आप ऑल आउट करो। ऑल आउट करने के बाद टाटा करें। एक ही बॉल पे सब आउट, ये तो मेरा रिकॉर्ड है। नहीं पढ़ाई में पढ़ना होता है। पढ़ाई से पढ़ते रहो, पद मिलेगा, ऊंचा पद। एक ही बॉल पे सब आउट। मैंने पूछा आपके पास, आपने तो पढ़ लिया है ना? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, आपको आता है इसका जवाब? लेकिन इसका जवाब नहीं है इसमें। मैं पढ़ रहा हूँ। चीटिंग तो कर रहा हूँ, फिर भी नहीं होगा। जो जवाब इसी में ही है। वो पकड़ने के लिए भी फिर वैसा चाहिए, बैट्समैन फिर वैसा वाला चाहिए बॉलिंग करने। बॉलिंग इतनी ज़्यादा ऐसी आई है आज। सब आउट? हाँ, पूर्ति बताइए। पूर्ति आउट। तो अंदर वालों को एक दो को आउट तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी आउट। क्या हिंदी में बोल? इसको जवाब आता है, लेकिन वो शब्द इंग्लिश है तो बोलने में तकलीफ होगी। हाँ, हिंदी में बोल। उसका मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता? चलो कम से कम जवाब तो है। आप दोनों को तो पता ही होगा। हाँ, हमारी दो भैयाओं को पता ही है। एम ऑब्जेक्ट बोला ना। पढ़ाई है तो उसमें क्या होना चाहिए? एम ऑब्जेक्ट। भक्ति और पढ़ाई में यही तो अंतर है। यही तो अभी हमने बात की, जो भक्ति मार्ग की सामग्री है। इतने मंदिर बनाए, मतलब क्या बनाए? बेहद में सेंटर बनाए, ढेर की ढेर सामग्री इकट्ठी की। ये म्यूजियम है, ये फलाना है, ये रूम है, ये मेडिटेशन, मतलब सब कुछ है, सामग्री बहुत है, लेकिन एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मुरली में ही मैं पढ़ूँ आपके लिए फिर से। भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए तो बहुत नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है उनका। एम माना लक्ष्य, ऑब्जेक्ट माना यही मतलब सेम बात हाँ,
हाँ कि आपका वो ना होता है दोनों का सेम ही मीनिंग, बाबा ऐसे एम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। मुझे पानी लगा। एम ऑब्जेक्ट माना आपका कोई लक्ष्य। पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। और भक्ति करते हैं तो लक्ष्य थोड़ी होता है। मंदिर में गए, ऐसे दीप जलाया, मिठाई खाई और वापस आ गए। तो सेंटर में गए, फिर क्या किया, टोली खाई। सारा नहीं बोले, टोली सीधा टोली खाई। खाई। पूजा तो करनी है, दीपक तो जलाना ही नहीं। माना योग तो इनको करना ही नहीं। वहाँ जाके तो बस टोली खाई। योग यहाँ करेंगे, वहाँ टोली खाई। तो भक्ति में क्या होता है, गीत सुना, हाँ और बोलो, शास्त्र सुने, टोली खाई, और जो जो किया है बोलो, दृष्टि रास ली, किया, रास किया ना, रास किया ना, खूब किया। और एम ऑब्जेक्ट कुछ भी थी ही नहीं। एम ऑब्जेक्ट ये थी कि आगे चल के देवता बनना, नेक्स्ट जन्म ये थी ना। उसको एम ऑब्जेक्ट नहीं कहते। जब आपको एम ही याद नहीं रहेगा और वो पालोगे तो उसको एम ऑब्जेक्ट थोड़ी कहेंगे। एम आपने रखा तो आपको मिलना भी तो चाहिए। पढ़ाई जो लौकिक होती है उससे कंट्रास्ट करें। किसी ने लक्ष्य रखा है कि मेरा ये एम है और उसने शरीर छोड़ दिया तो कौन मानेगा कि इसको एम मिला। वो सोचते सोचते चला गया, उसने शरीर छोड़ दिया कि मैं देवता बनूंगा, देवता। अब अगले जन्म में वो क्या बनेगा, ये तो उन्होंने होल सोल बोल दिया। बाबा कहते हैं 9 लाख ही होते हैं। अभी इतने सेंटर हैं, इतने स्टूडेंट हैं, केवल 9 लाख ही हैं। केवल 9 लाख तो नहीं होंगे, लाखों स्टूडेंट हैं और सब कहते हैं हम देवता बनेंगे। तो फिर पढ़ाई में नंबरवार की बात भी तो आएगी। तो ज़रूर कोई ऐसा पढ़ाई में टास्क भी मिलता होगा ना। कोई ऐसा पढ़ाई में हमें टास्क को क्या कहते हैं, कोई ऐसा हमें काम, हाँ मतलब लक्ष्य कोई मिलता काम तो होगा। ऐसा लगता है कि काम करो चलो। हाँ मतलब कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें आपको नंबरवार हो जाओ आप। कोई ऐसा Challenge। यात्रा, कोई ऐसी यात्रा मिले आपको कि ये यात्रा इतने किलोमीटर जो दौड़ लेगा वो जीत जाएगा, कोई रेस। तो तभी तो हम कहेंगे कि हाँ देखो 9 लाख ही पहुंचे। ऐसे सभी बोलेंगे हम देवता बनेंगे, देवता बनेंगे, तो फिर वो तो भक्ति मार्ग हो गया। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। नीचे उतरने का कारण क्या, कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। ऐसा क्यों, तुम सतो प्रधान बन के कहाँ जाएंगे, हाँ, और बाकी सब सतो प्रधान भी बनेंगे लेकिन कहाँ जाएंगे, शांति धाम में। ऐसा क्यों देखता हूँ, कोई नंबर का पढ़ाई वैसे करी। हाँ तो स्वर्ग में आ जाते, बाद में आ जाते ना। उनको देवी देवता नहीं बनना है। उनको देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं किया, केवल सजाएं खा के पिटाई, कोई होते हैं ना पिटाई उटाई कर दो बच्चे की और उसको एग्जाम में जैसे तैसे पास हो जाए। एक होता है बच्चा अपनी मेहनत से खुद ही उसने इतना अच्छा पढ़ा तो वो सीधा, और वो वाला जो सिर्फ पिटाई उटाई करके थोड़ा बहुत हुआ है वो तो कोई लक्ष्य तो नहीं पालेगा कि बहुत बड़ा कोई पद पाले। तो वो उस हिसाब से बोला कि जिनको सिर्फ सजाएं खा के केवल पावन बनना है, भोग भोग के पावन बनना है, उनके लिए ये नहीं कहेंगे सत्युग में आएंगे। संस्कार ही नहीं है उनका। उनको तो लगता है बस हमें मुक्ति मिली, इतना सजाएं मिल रही है, बस अब तो शांति मिल जाए, वही हमारे लिए बहुत है। उनको स्वर्ग के सुख चाहिए भी नहीं। सन्यासी क्या कहते हैं, स्वर्ग के सुख तो काग भिष्टा समान है। कभी तुम गए ही नहीं स्वर्ग में तो तुम्हें क्या अनुभव है उसका। यह अच्छी रीति याद करो, बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है। बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं, गुप्त गंगा समझते हैं। कुएं को क्या समझते हैं, गुप्त गंगा। तीर्थ यात्रा पर या कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब हैं झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, वहाँ झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज, अभी कैसा भोग लगाते हैं देवताओं को, अशुद्ध। जो खुद को पसंद होगा वही उनको भोग लगाएंगे दे। और वहाँ
आदि ये जो बोला है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, मुरली में बोला है ना। मंदिर में तो नहीं चले गए भोग वाली बात पे कि वहाँ क्या भोग लगाते हैं, नहीं सिर्फ यहाँ की बात है ब्राह्मण कि अव्यक्त आत्माओं को भी, ब्रह्मा जैसी आत्माओं को भी, और जो अव्यक्त आत्मा है जो उनका पूरा ग्रुप है उनको क्या भोग लगाते हैं। जिस भोग को बाबा ने मुरली में तामसी बता दिया, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, तला हुआ, खट्टा, अचार, माना ये जो ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं। कभी कोई फीका फूड खा के देखो, फीका एकदम, कोई उत्तेजना, कोई ऐसा आता है कोई किसी भी तरह का एक्सप्रेशन, और कुछ तीखा, कुछ ज़्यादा चटपटा, तो किस तरह के देहबान आपको बढ़ा हुआ महसूस होता है, उस जीभ में एकदम चली जाती है ना मन बुद्धि। और एकदम जो सादा खाते हैं वो क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो कैसी रहें, शांत रहें, एक अवस्था में रहें। उतने सेकंड के लिए वो एकदम खुश हो गई और फिर वापस उसको उसी में रहना है, तो वो ये अभ्यास करते हैं। और देवताओं को भी भोग कैसा लगाना चाहिए, बहुत शुद्ध। वो देवताएं वही ब्राह्मण हैं जो ऐसी तपस्या करके देवता बने हैं। तो जब देवता बन जाएं तो क्या तामसी भोग स्वीकार करेंगे? कोई बहुत मेहनत करे, सारा जीवन त्याग करे, तपस्या करे, फिर एक स्थिति को पा ले उस त्याग से, तो वापस कभी वो चाहेगा उस त्याग से अब तो मैं देवता बन गया, अब मुझे मिर्ची वाला बना दो? चाहेगा ऐसा? कभी भी चाहेगा? तो उनको देख के घृणा आएगी कि ये क्या चीज़ें हैं, है ना। उस सात्विकता, आत्मा सात्विक बन गई ना, तो अब उसको सात्विक ही प्रकृति चाहिए। आत्मा सतो प्रधान तो शरीर को भी क्या बनाएगी? जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं है तो वो अपने शरीर के प्रति कर्तव्य सही करेगी ही नहीं। उसको जानकारी मिल जाएगी कि ये मेरे शरीर के लिए सही नहीं है, ये मेरे शरीर के लिए सही है, उसके लिए कदम नहीं उठा पाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आत्मा में इतनी समझ डेवलप होगी, इसका मतलब आत्मा धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो वो इंद्रियों के सुखों से दूर जाके जो शरीर का कल्याण है, लौकिक में भी माँ बाप होते हैं, कोई कैसे होते हैं, मोही ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को उल्टा सुल्टा कुछ भी वो जिद करेगा उसको देते जाएंगे, तो उनको समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? ऐसे कहेंगे कि बहुत अपने बच्चे को प्यार करते हैं इसीलिए। और अगर जो समझदार होते हैं वो बच्चों को बचपन से ही कैसा ट्रेनिंग देते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है। तो जो वहाँ होता है, यहाँ मन क्या है, एक छोटा बच्चा, ये बॉडी भी क्या है, इसको हमें कैसे संभालना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। कोई पेशेंट होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको क्या, भैया खिचड़ी खाओ, ये खाओ, तो बाबा तो कहते हैं तुम तो कल्प कल्प के रोगी हो, तुम्हारी आत्मा भी रोगी है, शरीर भी, तो पेशेंट को क्या रखना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, क्योंकि उसको अब क्या होना है, हीलिंग करनी है ना अपनी, तो उसको फिर ध्यान भी उतना रखना पड़े। तो देवताओं को भोग भी बहुत शुद्ध लगाते हैं, तो लगाने वाले भी कितने सात्विक बुद्धि होंगी, वो तामसी थोड़ी होंगे। अभी तो ब्राह्मणों की क्या दशा है, जिसको जो पसंद है, चाहे वो तामसी ही क्यों ना हो, चाहे राजसी की लिस्ट में आता हो, सतो प्रधान तो नहीं कहेंगे, तो वो ही भोग लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, तुम कौन सा भोग लगाते हो? अव्यक्त आत्माओं को क्या भेजते हो? याद का जो भोजन बनाते हो या जो स्थूल भी बनाते हो, बाबा की याद में बनाते हो और ग्रहण करते हो बाबा की ही याद में, तो वो जो तुम्हारा शुद्ध वाइब्रेशन है, तो उसके लिए वो देवताएं भी तरसते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हमें भोग लगाए। अभी तो है आसुरी राज्य, सत्युग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं, देवताओं में कोई विकार होता नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब हैं पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ सब हैं नर्कवासी पतित, सतयुग में है पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म, एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं विश्व में शांति हो, वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग।
इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ते कहाँ हो? जब पढ़ाई पढ़ते हो तो कहाँ हो? जैसे संगम पर, वहाँ पर तुम्हारे पास दुख भी होगा और खुशी भी होगी, कोई ना, लेकिन परसेंटेज दुख का ज़्यादा होगा कभी और कभी खुशी, क्योंकि वो संगम है। अब उसमें तुम्हारी कैसी अवस्था है, तुम्हारा कैसा पुरुषार्थ है, उस हिसाब से तुम ज़्यादा या तो इस तरफ हो, ज़्यादा या तो दुख की तरफ हो। और तभी तुम्हें उसका फल कहाँ मिलेगा, क्योंकि संगम पर कुछ ना कुछ तो हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ करती ही है। किसी भी विधि से वो भगवान को तो याद करती है। तो वो याद करते करते या दुख भोगते भोगते, सहन करते करते कोई एक टाइम ऐसा आएगा, उसके हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। तो उसका फल उसको कहाँ मिलेगा? सतयुग में। माना उसको ऐसी दुनिया मिलेगी जो सत्य है, जहाँ आत्मा के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, तो उसको कहेंगे सत्य का युग है। सतयुग मतलब क्या समझे? अच्छा समझे? नहीं, वैसे क्या समझे? देखने लगे थे वो। नहीं अब नहीं पहले था। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। माना अभी जहाँ भी है संगम पर भी तो अलग अलग स्टेजेस में है ना सब। किसी को कोई जन्म जन्मांतर नहीं, अपने पिछले जन्मों की जो भी त्याग तपस्या की है उस अनुसार वैसा माहौल मिला है, किसी को कोई माहौल मिला है, वो सब संगम पर। लेकिन कौन खुद को कितना पुरुषोत्तम संगम युग पर समझता है, और कौन जब लौकिक में होता है तो लौकिक का समझता है, और जब अलौकिक बना तो फिर खुद को संगम पे समझा, तो फर्क हो गया ना। तो वहाँ रहकर भी जितना मेरा बाबा मीठा बाबा वो कर रहा है, उसको उस किए हुए का फल ये मिलेगा कि उसको सत्य युग मिलेगा। नरक की दुनिया के बीच ही क्या मिल जाएगा? स्वर स्थिति में जाने लगेगी वो आत्मा, क्योंकि अब उसके हिसाब किताब या तो भोग भोग के या बाबा की याद से या शरीर के रोगों से क्या हुआ, चुप हो गया। आत्मा जैसे जैसे हल्की होती जाएगी अपने आप कहाँ जाएगी? कोई भी चीज़ हल्की होती है तो वो कहाँ जाती है? जमीन पर रहती है, वो ऊपर ही जाती है। तो ऑटोमेटिक हिसाब किताब जैसे जैसे आत्मा हल्की होती जाएगी, चाहे भोगने से चाहे योग से, वो ऊपर ही उसको जाना, या फिर उसको ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि वो उसको पता चल जाएगा कि अब मुझे कैसे ऊपर जाना। और उसके लिए बहुत असंभव नहीं होगा कि कैसे याद करूं। अगर बहुत बोझिल आत्मा है तो उसके लिए असंभव होगा कि मैं 5 सेकंड भी कैसे एकाग्रता में टिकूं। और अगर कुछ आत्मा हल्की हुई है तो उसके लिए फिर ये थोड़ा सहज। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। माना अभी तुम पढ़ रहे हो उसका सुख, क्योंकि नई दुनिया में तुम प्रैक्टिकल उसको धारण करने लग जाते हो, तुम खुद के ऊपर काम करने लग जाते हो। उससे पहले शायद कभी तुम्हारी उंगली उठी हो कि फलाना ये वो, शायद उस विस्तार से निकल के तुम कहाँ आ गए? सार में। स्वर्ग माना स्व स्थिति। तो अब तुम जब स्व के ऊपर काम करने लगे तो जो भी तुमने पढ़ाई पढ़ी थी, लेकिन सुख नहीं मिल रहा था तुम्हें पढ़ाई से, तुम्हें पता सब था बुद्धि में, लेकिन दुखी थे फिर भी, क्योंकि वो पढ़ाई जीवन में नहीं लाने का कोई माहौल मिला। तो फिर क्या हुआ? उस जो पढ़ाई पढ़ी उसका सुख नई दुनिया में मिलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो बातें बाबा ने बोली थी ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल में होने वाले। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे जहाँ अभी हो, और वहाँ अभी तुम पहुँचे नहीं हो। कल क्या बोला था? तकदीर खुली हुई होगी तो वहाँ आ सकेंगे। वहाँ आने के लिए भी इतनी तो तकदीर चाहिए, इतने तो पुरुषार्थ। सजा नहीं देनी अपने आपको, सजा नहीं देनी। अच्छा आपको जैसा ठीक लगे। तो कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, फिर वहाँ कम पद पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो जो तुम्हें प्रैक्टिकल अब करना है, अब तुम्हें डायमंड्स इकट्ठे करने हैं, तो फिर तुम्हारा कम हो जाएगा ना। लेकिन जहाँ अभी हो वहाँ रह के जितना पवित्र बन रहे हो, जितनी तुम्हें समझ है उस हिसाब से जितना पवित्र बन रहे हो उतना फिर वहाँ जब पहुँचेंगे माहौल इतना सुंदर मिलेगा। सब डायमंड बना रहे हैं तो तुम्हें भी वैसी प्रेरणा होगी। कितना हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, और कब तुम्हें जंप मिल जाए, कब आत्मा हल्की हो जाए, ये तो हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अभी जहाँ भी हैं
जितना पवित्र बनेंगे फिर वहाँ पर ऊंच पद पाएंगे। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। लोग दूसरों को पढ़ाने से पहले क्या करो, खुद संपूर्ण बन जाओ। तो ये तो फिर बंद कर देना चाहिए। ओम शांति नहीं बोलना चाहिए, पढ़ी लिखी हम का इतनी बात मानते हैं बाबा। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ाते। इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। यहाँ तो कोई कितना भी साहूकार है, बीमार पड़े तो सारी खुशी गायब। हेल्थ हो, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों हो, ये संभव ही नहीं होता इस दुनिया में। वहाँ कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भले धन है परंतु बीमारियाँ आदि हैं। वह हैप्पीनेस रह न सके, कुछ न कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग या पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, यह कोई भी नहीं जानते। यह भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे। ये रहते कहाँ थे, भारत, और थे मालिक कहाँ के, विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ वजीर आदि होते नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल है। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ। कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। यहाँ राय देने वाले वजीर भी कैसे मिले, पतित। और जिनको राय दे रहे हैं, जो राजा हैं, कंट्रोलर हैं, वो भी पतित। तो पतित को पतित मिले, कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सतयुग में कोई कोई के लिए प्रोविजन क्या रखा है, अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो, और वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी स्थापन देते हैं। सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए। भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुख धाम में ले जाते हैं, तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है। अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियां होती रहती हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने, तो यह भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं। एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। यह ज्ञान, यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष का सुख लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है। यह है दुख धाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए।
परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी ही निकलती है। कायदा ये कहता है कि भगवान के बने हो तो कोई भी विकार होना नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी कितनी लंबी है? आधा कल्प की। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह फेल होते हैं, जो पास विद ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वह है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़े ही समझते हैं। माला में ऊपर में है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपतित बन गई है, फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं। विकारी राजाएं अपने महल में मंदिर रखते थे ना, विष्णु के मंदिर, तो वो कैसे राजाएं थे? पवित्र राजाएं। लक्ष्मी नारायण भी तो महाराजा महारानी थे ना, लेकिन अपवित्र राजाएं पवित्र के महल मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। भिखारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता, यह खेल बना हुआ है। यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है, चक्र फिरता है नहीं बोला, फिरता रहता है, माना ये कंटिन्यू रहता है, हूबहू बार बार रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। नेक्स्ट है, अंदर में काम क्रोध आदि जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। याद की छत्र छाया कब मिलेगी? जब माया की छाया से कहाँ बाहर आएंगे। माया भी तो एक तरह की छाया देती है ना। सन्यासी होते हैं वो कैसे तपस्या करते हैं? खुले आसमान के नीचे, कोई छाया नहीं लेते, ज़्यादा उनको हट करना होता है, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे बारिश में, ठंडी में, गर्मी में, तो क्या करते हैं? छाया नहीं लेते और सोचते हैं वो उन्होंने हद में कर लिया। आपने क्या किया कि माया भी आपको क्या देती है? छाया। क्या बोला राजन भाई? माया माया आई तो माया की छाया, तो ये भी आपको कितना सुकून देती है। झपकी आ जाती है तो आपको खराब लगता है, बहुत सुकून तो मिलता है ना, ऐसे कितनी शांति और ऐसे निसंकल्प अच्छा लगता होगा ना? नहीं अच्छा लगता? फिर गिल्टी फील तो फिर इतना बोल ये सब, हाँ वही फिर गिल्टी। हाँ तो जो माया की छाया में जाने के अभी अच्छा लगता है, इसका मतलब माया की छाया है ना, वो आपको वो राहत दे रही है कि थोड़ा आजा मेरे पास, वो वाली। तो उसकी छाया से बाहर निकल के फिर क्या मतलब माया, कोई भी तरह की माया है, आंखों की, मुख की, वो आपको सुख तो देती है ना, तो वो भी आपको छाया देती है कि देखो मेरी छाया में कितना सुख है। तो माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। क्या निशानी है कि अब माया की छाया में जाने वाले पहले पहले खुशी कम नहीं हो जाएगी, गुम हो जाएगी।
अगर कोई फिक्र है, अगर चिंताएं लेके बैठे हो, अगर ये नहीं समझते कि बाप ने मेरी जिम्मेदारी उठाई है, वो मुझे गोद में लिए हुए हैं, वरना मेरी स्थिति के आधार से नहीं, एटलीस्ट बाबा ने मुझे रास्ता तो दिया और वो मुझे जैसे पल पल मेरी रक्षा कर रहा है, जो भी आपका शुभ चिंतन होता है इसको लेके। लेकिन अगर कोई फिक्र है, चाहे स्वयं के लिए चाहे और जो भी है आसपास, तो खुशी गुम हो जाती है। फिर खुशी गुम होती है तो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होते हैं तो माया की छाया का प्रभाव, माया की छाया ऐसे ही नहीं कि आप बहुत पावरफुल हो, एकदम याद कर रहे हो माया आ गई। पहले क्या होता है, अभी बताओ एक के बाद। पहले क्या होता है, माया की छाया पड़ती है, फिर खुशी। आप पढ़ती कैसे, अभी एक स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले खुशी गायब हो गई। उससे पहले कुछ होता है, पहले सबसे पहले क्या बताया, हाय हाय सब आउट, फिर से इस बॉल पे सब आउट। फिक्र होती है तो खुशी गुम हो जाती है। पहले आपको फिक्र आ जाती है, कोई चिंता आ जाती है तो आपकी खुशी गायब, ऑल आउट खुशी गायब। बच गए। हाँ, तो ऐसा तो करना चाहिए, एक ही दिन में 2 बार आउट, क्या रह जाएगा। फिर नेक्स्ट, फिर खुशी खुशी गुम होने के बाद क्या होता है, अब कौन बताएगा, मतलब बहनों को छोड़। फिक्र होती है तो खुशी गुम हो जाती है, खुशी गुम जाती है तो माया आ जाती है। उसके पहले भी कुछ होता है। बाबा के बोल का थोड़ा मान रखो कि बाबा ने बोला एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी देके, तो उसका भी कुछ होगा, माया का प्रभाव। कमजोर हो जाते हैं। उससे। हाँ, वो तो आपने पढ़ा क्या, पढ़ के बोलते हैं। टाइम वेस्ट हो रहा था, जल्दी पूरा करो। नहीं, तो अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है, खुशी गुम हुई तो कमजोर हो। तो माया की छाया का प्रभाव, इतना सब होता है, सोचो आप, इतना सब हो जाता है। उसके बाद आपको लगता है कि फलाने ने ऐसा किया ना तो मुझे ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा किया, अरे इतना कुछ हुआ ही नहीं, ये हुआ 4 बातें। क्योंकि कमजोरी ही माया का आवाहन करती है, माया आपके पास आती नहीं है। या तो आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि आप चाहते हो कि मेरे सब ये माया जो है ये इससे मैं दूर हो जाऊँ, तो बाबा आपको सहयोग करता है, आपका पेपर देके कि देख बेटा अभी, क्योंकि आपकी बहुत इच्छा है कि मैं अच्छे से अपनी चेकिंग करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं चेंज करूँ। तो आपके अंदर जो कमज़ोरी है आपको नहीं पता, तो बाबा वैसा आपसे क्या करता है, आपका पेपर लेता है, ताकि तुम चाहते हो ना चेकिंग करना, तो देखो अभी ऐसा ऐसा है। तो उन आत्माओं को तो और ही खुशी होती है कि इस माया के रूप से मुझे ये सीखने को मिला कि अभी ये वाली चीज़ है, लेकिन पहले जिस तरह से उसने मुझे प्रभावित किया था अभी उतना प्रभावित नहीं करती। अभी मेरा जल्दी में उससे उबर गया, या जो भी मेरा रिपोर्ट कैसी थी। तो स्कूल में भी एग्ज़ाम कई बारी होते हैं या एक ही बारी होता है, क्लास टेस्ट और वो सडन टेस्ट, वो भी होते हैं ना अचानक वाले। अचानक स्कूल पहुंचो, टीचर बोलती है आज टेस्ट है, अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तूने पढ़ा है, तूने पढ़ा है। तो ये सब कुछ क्यों किया जाता है, लौकिक में जो भी विधान बने हुए हैं वो ईश्वर ने जब आके स्कूल खोला, पढ़ाई पढ़ाई, तो उसने ऐसे विधान क्या बोला, पेपर कैसा होगा, अचानक और एवर। तो रहे अचानक में एवर रेडी, सब एवर रेडी, हाथ उठाओ। अब एवर रेडी, ये होने के बाद नहीं एवर रेडी, पता नहीं चल रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, मतलब हम बोले फिर आता है पेपर तो पता चल। नहीं अभी जो पेपर हुआ अचानक और एवर रेडी, हाँ बहुत देर बाद है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। चलो तुम दूसरों को दोष देते हो, फलाना ने बोला इसलिए ऐसा हो, फलाने ने ये हुआ वो, अब सपने में कोई ऐसी चीज आ गई तुम रोने लग गए उठते से, तो फिर किसने किया? बिना हिसाब किताब के कोई चीटी भी आपको काट नहीं सकती, आप सोचो। ये दूसरी बात है। तो फिर आत्मा अगर सतो प्रधान बन गई, तुम अगर लक्ष्मी नारायण जैसे बन गए, तो कोई विकारी तुम्हारे कनेक्शन में कभी आ ही नहीं सकता। तो सारा फोकस आपका कहाँ हो जाएगा, अपने एम ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसलिए बोला ना, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख के पुरुषार्थ करो, तो ये सब विघ्न नहीं आएंगे कि मेरा जो एम ऑब्जेक्ट है मैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा, इसलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। कल भी ऐसा कुछ अजीब सा था, आपको याद है? आपके लिए आया था व्यर्थ संकल्प के पत्थर को तोड़ने की बजाय
दृढ़ समस्याओं संकल्प के की हथौड़े हथौड़े से से समस्याओं रूपी पहाड़ को तोड़ने के बजाय बजाय हाई जंप लगा के क्रॉस कर सकते ऐसे। आज स्क्रू का बोल रहे हैं, कल हथौड़ी का बोला। उन्होंने सोचा हथौड़ियाँ लगा ही दो 1-2 दिन में, डंडे वंडे समझ के। स्क्रू ड्राइवर क्या करता है, जाए जरा क्या वाला अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करके सदा क्या रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक है ना? ओम शांति। तो आज जो आया कि 84 जन्मों के बाद पतित बनते हैं भारतवासी। नहीं, कोई आत्माओं के लिए, सबके लिए नहीं। 84 जन्मों के बाद तो 84 जन्मों के बाद है जन्म। पूरे 84 जन्म हो जाते हैं, उसके बाद तुम नीचे गिरते हो। माना संगम पर। मतलब 82-83 बोला ना कि आप सुखी रहते हो, तो 83 तक फिर लास्ट जन्म में तो पतित नहीं है ना, तो ये तो 84 जन्म के बाद। माना ये जो 84वां जन्म है, उसके भी जब लास्ट अवस्था आती है ना 4 युगों की शूटिंग में, तब जाके तुम नीचे गिरते हो। फिर भगवान बाप आके तुम्हें, मतलब बहुत कम टाइम है तुम्हारा नीचे गिरावट का। जो शूटिंग पीरियड भी है उसमें भी बहुत लास्ट में एकदम तुम नीचे गिरते हो। तो उसके भी बाद ये पूरा 84 का जो चक्कर है उसमें तुम संभले रहते हो। एकदम जैसे कि लास्ट समय आया, घोर कलयुग की शूटिंग आई, उसमें तुम्हारा पतन हो गया। इतना तुम 84 जन्मों में नहीं गिरे थे, वहाँ तुम संभले थे। लेकिन पूरा गिर जाते हैं तभी तो फिर भगवान बाप आते हैं। फिर जैसे आता है कि कर्म भोग में भी हर्षित मुख रहना है, तो नहीं, अगर ऐसे बाहर से ना हंसे तो नहीं, अंदर से मतलब ऐसे हिले ना। अंदर से कैसे आप अभी उधर पूछते हैं? मैं तो खुश होता हूँ खुश होते कि हो? एक कर्म बुक खत्म हुआ मेरा। नहीं, जब वो होता है तब आप क्या सोचते हो? जब होता है वो, जब जब पूरा हो गया तो पेन हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, खत्म हो रहा है, यही मानते हैं ना भगवान से कि मेरे पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, मेरे कर्म बुक समाप्त हो रहे हैं। कर्मा की तरफ तो अवस्था तक पहुँचने के लिए Very ये good. खुशी है। तो चिंतन तो पहले होगा ना। हाँ, अच्छी बात है, वही बात है। तो जो दादियों के साथ हुआ, जो दादियाँ के साथ भी कर्म भोग बहुत सारे आए, हमने देखा, लेकिन वो लोग भी ऐसे हिलते नहीं थे, स्थिति उनकी बहुत सही रहती थी। ये सुनने में आता था कि दादियों को बहुत फर्क नहीं, जैसे जानकी दादी को ज़्यादा थी, तो फिर उनकी वो कर्मातीत अवस्था कह सकते हैं। जो बाकी ब्राह्मण हैं उनके मुकाबले उनकी बहुत अच्छी ही गति होगी। जो सात्विक एकदम आदि की आत्माएं हैं, इतना पुरुषार्थ जो किया है, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में तुम्हें मदद करेगा। तुमने लंबे समय भगवान के यज्ञ के लिए त्याग किया, तो अब कोई कर्म भोग आया है तो तुम्हारी उसमें मनसा हल्की ना रहे, तो फिर तुम्हें फल क्या मिला? चलो इस शरीर से तो नहीं जा पा रहे, कम से कम कर्म भोग में अच्छी स्थिति देना, ये तो भगवान इतनी मदद तो करेगा ना। या आपका ही किया हुआ पुरुषार्थ, भगवान नहीं एक की मदद करता है। ये तो आपने इतना समय जो किया ज्ञान, और इस शरीर में आपको अभी नहीं बनना पावन या नया शरीर बनाना, तो कम से कम भोगते भोगते अच्छी गति तो होगी। तो ऐसे कैसे, वो तो फल है अंत में भी सो गति। अब उनको अगर लंबा समय किसी ने ईमानदारी से पुरुषार्थ किया है, तो अंत में उसको ऐसा कुछ हो जाए तो नहीं हो सकता। उसके तपस्या का फल है, उसकी अवस्था अच्छी रहनी चाहिए। और फिर ये आया है कि अब घर जाना है, जब बात होती है कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति में जाना है, मुक्ति धाम जाना है, तो ये एक स्टेज है ना, स्टेज है कि जैसे बार बार आता है अब घर जाना है, तो शरीर छोड़कर भी जो जा रहे हैं उनको भी तो ये लगता है ना कि हम मुक्ति धाम में जा रहे हैं। पर यहाँ पर हमें ये समझ में आता है नई दुनिया का नया ज्ञान कि हम इट्स अ स्टेज, इसी शरीर से हम जाएंगे अपने घर, यानी उस परम धाम वाली स्टेज में जाएंगे। तो ऐसा स्थूल वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि वो जो आत्माएं, जो जैसे बोला कि मोस्टली आत्माएं तो शांति धाम में रहेंगी। वायुमंडल है, जो वायुमंडल है परम धाम, ये जो हमारा
मतलब पूरा ब्रह्मांड है, ये कोई ऊपर नीचे वाली बात ही नहीं है। पृथ्वी के चारों तरफ एक जो भी स्पेस है माना बाबा ने ये अलग से ऐसे बताया नहीं कि परम धाम कोई स्थान है, आगे चल के होगा तो पता चलेगा। बाकी यही वायुमंडल में रहते हैं, आत्मा को जगह थोड़ी चाहिए। मुक्ति की स्टेज जो हम बात करते हैं कि आत्मा अब संकल्पों से, नेगेटिविटी से, व्यर्थ से मुक्त हो गई। हम जैसे अब घर जाना है हो गया, मैं घर, लेकिन अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया और वो व्यर्थ से मुक्त नहीं हुआ तो वो हाँ। मुक्ति धाम थोड़ी गया। हाँ, वो फिर भटकेगा, या तो सूक्ष्म शरीर लेगा अगर अकाले मौत हुई है या उसकी, तो वो पुनर्जन्म भटकेगी, वो हुआ। आत्मा ब्राह्मणों में प्रवेश करेगी। ये क्योंकि अपने योग बल से तो उन्होंने वो स्थिति बनाई ही नहीं। क्या बोला पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखते बिल्कुल। तो क्या बोला अपने पुरुषार्थ से तो स्थिति बनाई नहीं है। किसने? मैंने? किसने नहीं बना? स्थिति तो बन नहीं पाई, चलो अपने बोला बिस्तर लेके। ऐसा नहीं बोलो आप। वो जो स्थिति है हमारी मुक्ति में जाने की, वो जीते जी हर एक को उस स्थिति में जाना पड़े। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसने उस स्थिति के लिए कोई पुरुषार्थ ही ना किया हो और शरीर छोड़ के वो मुक्त हो जाए। ये जब है तब उसको पुरुषार्थ करना पड़े, लंबे समय का करना पड़े, फिर वो एक स्थिति आती है। किसी की जीते जी आएगी, अगर वो नहीं आया लेकिन उसने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, फिर उसको ऐसा सात्विक जगह पर जन्म मिल जाए कि फिर वहाँ पे उसको सहज हो जाए, अच्छा शरीर मिले, अच्छा परिवार मिले, माहौल मिले, तो फिर वो आत्मा जंप ले लेगी वहाँ से। लेकिन पुरुषार्थ तो हर एक को करना पड़ेगा। अंदर जो गंदगी है उससे मुक्त होने के लिए उसको भगवान को तो याद करना ही पड़ेगा। उसके बिना नहीं होगी। लेकिन जो सजाएं भी तो कुछ लोग खाते हैं, तो सजा खा के भी तो बाबा कहते हैं ना, कैसे भी करके मैं फिर तो वो ले ही जीवन जाऊंगा। मुक्ति में नहीं है, कोई पद की प्राप्ति नहीं है, वहाँ परम धाम में पड़े रहेंगे। और किसी काम के नहीं है भगवान के। कोई नालायक बच्चा होता है, कुछ करता नहीं, उसको मार पीट के आगे चलाते रहो, कितना काम हो, क्या करेगा पाप के लिए? कोई नाम वाला तो करेगा नहीं, कोई ऐसा उसको राजा ही तो मिलनी नहीं है, ऐसे ही कुछ करता रहेगा छोटा मोटा, या घर में बैठा रहेगा। ऐसा आज आया था ना कि तुमको पढ़ाकर मैं स्वर्ग में ले जाता हूँ, और उनको वो सतो प्रधान बन के शांति धाम, और तुम तुम स्वर्ग में जाते हो। स्वर्ग में जाते हैं। तो वही है, सतो प्रधान बनते हैं, लेकिन विधि कौन सी है आपकी? योग बल, भोग बल या सजाएं? और फिर ये एक आया कि मैं जैसे प्रवेश, कल की मुरली का पॉइंट है कि मैं जैसे प्रवेश करता हूँ ऐसे कोई नहीं करता। तो मतलब उनका प्रवेश होना भी एक अलग तरीका है, जो भी मतलब। मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगी। क्यों? आप पूछ लो। और जो धर्म स्थापन आउट ऑफ सिलेबस कल की मुरली का है। मुरली का ही है। अच्छा, वो जब क्योंकि सदगुरु वो वाला प्रवेश point कर था, रहा है। अब एक तो उसको बारे में सदगुरु वाले पॉइंट में था ना कि वो हाँ, प्रवेश कैसे करता है, वो जन्म कैसे लेता है। तुम जैसे जन्म लेते हो वैसे मैं जन्म नहीं लेता। वो एक अलग पॉइंट है, वो वाला है। अच्छा, वो हाँ, अलग ये वो अलग है। हाँ, ये कल की मुरली का पॉइंट है कि मैं जैसे प्रवेश मालूम है मुझे कि वो प्रवेश करते हैं तो नीचे ही गिरती जाती है दुनिया, और मैं प्रवेश करता हाँ, हूँ तो उत्थान होता है। उत्थान तो होता मुझे है। पता है हाँ, मालूम। हाँ, लेकिन जैसे अगर आप पूछो कि कोई ऐसी विधि है कि हाँ। उसका कोई तरीका है, तो उसके बारे में हम कुछ बोल ही सकते हैं। ठीक है। एक तो वो कहता है मेरे आने जाने का पता नहीं पड़ता, अब फिर इस बात पे मैं सोचूं तो फिर वही ठीक है, छोटा ब्रेन सारी बात हो जाती है। छोटा वो ओके। और हाँ, मुझे एक ये क्वेश्चन आता है कि जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की है वही सबसे ज़्यादा ज्ञान उठाता है, बाबा कहते हैं, है ना। ज्ञानी तो आत्मा भी वही ज़्यादा बनता है जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की। तो जो भक्ति इतनी सारी की होगी तो भक्ति के संस्कार कितने सारे होंगे वो वाले। तो ज्ञान, और फिर ये बोला दूसरा वाला उसका ही पार्ट कि कल सुना था कि ज़्यादातर जो पुजारी होते हैं वो लाइक पुरुष होते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया कि रुद्र माला के जो मणके होते हैं वो पुरुष स्वभाव के होते हैं, और वो ज्ञानी भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो भक्ति ज़्यादा करते हैं, तो वही ज्ञान उठाते हैं सबसे ज़्यादा। तो थोड़ा तो जो भक्ति की है उन्होंने द्वापर सदी में,
तो भगवान को पाना ये उनका लक्ष्य होता था। सब भक्तों का ये लक्ष्य नहीं होता। सब भक्तों का किसी का ये लक्ष्य होता है भगवान से ये मिल जाए, मेरी राज्य अच्छा चले, मेरा ये। कोई सात्विक भक्त जो होते हैं वो भगवान से मिलने के लिए तड़पते हैं। तो वो जो उनका एम होता है, संगम पर भगवान आके उनको ही पहले मिलता है, क्योंकि उन्होंने और कुछ उससे मांगा ही नहीं। कि तुम जब आओगे, बाबा कितनी बार कहते हैं, तुम मुझसे कहते थे ना, तुम जब आओगे तो मैं आपकी ही बनूंगी, मैं आपके ऊपर वारी जाऊंगी, तो बोलते होंगे ना कोई कोई ऐसा। और कोई कोई क्या बोलते हैं भगवान से, मेरे बच्चा हो जाए, मेरे धन आ जाए, मेरा राज्य अच्छा चले, मैं राजा बन जाऊं, बस इतनी ही लिमिट है। और ये भक्त कभी ऐसे हो सकते हैं जो राज्य पाठ को लात मार कर भगवान को ढूंढने निकल रहे हैं, तो कभी भगवान से हद का तो कुछ मांग ही नहीं सकते। तो उनको जो रास्ता मिला उस समय भगवान को पाने का, उन्होंने उसको फॉलो किया। संगम पर भगवान ने आके पढ़ाई की, उनका संस्कार था भगवान को पाना है, किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक जाना है, कुछ भी सहन करना पड़े, ये करना पड़े, शरीर को कष्ट, वो उनका संस्कार बन गया एक तपस्या का। वो भक्ति मार्ग की तपस्या की थी, फिर वही संस्कार उनको ज्ञान मार्ग में, ना लंबे समय भी अगर वो ना मिले तो उनके अंदर इतनी धैर्यता होती है, तो वो लगे रहते हैं। जन्म जन्मांतर बाबा कहते तुमने भक्ति की, एक जन्म में वो तुम्हें नहीं मिला तो तुम थके नहीं कि अब मैं नास्तिक बन गया। कोई होते हैं ना भगवान के बहुत भक्ति करते हैं, फिर जीवन में कुछ उल्टा सीधा होता है तो क्या कहते हैं, अब हम नास्तिक, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे भगवान को। तो इतना ही धैर्य बस। और ये आत्माएं कैसी, एक जन्म में भगवान को ढूंढा, नहीं मिला, फिर ढूंढा, फिर उतनी ही भक्ति की, हर जन्म में ऐसी लगी रहती है। और कोई कोई आत्माओं की भक्ति तामसी होती जाती है, स्वार्थ उसमें जुड़ जाते हैं। तो बहुत फर्क है भक्ति में, एक जैसी नहीं। तो वो भक्ति जो जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की होगी उसके संस्कार भी तो भक्ति वाले रहे। आप समझे नहीं बात को। भक्ति करना, उसके पीछे एक भक्ति में एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इन आत्माओं का एम ऑब्जेक्ट था कि भगवान को पाना है। क्योंकि बाबा ने ही मुरली में बोला है कि तुम भक्ति मार्ग में मुझे कहते थे कि जब आप आएंगे तो हम आप पर ही वारी जाएंगे, बस एक बार आप आओ। तो वो उसके आने का इंतज़ार करते थे वो, लेकिन उनको रास्ता किसी ने बता दिया कि ये मूर्ति है, इसकी पूजा करो तो वो तुम्हें मिल जाएगी, तो उन्होंने वो अपना लिया। मतलब व्यभिचारी भक्ति उनको बस भगवान चाहिए था। कोई भी विधि हो, कोई बोलेगा शास्त्र पढ़ के, कोई बोलेगा जंगल में चले जाओ, तो चले गए। उनको मेन मोटिव था उनका कि उससे मिलना, तो वो आके यहाँ पूरा हो जाता है उनका। ठीक है ठीक है ठीक है। ये वो वाली भक्ति नहीं है जो ये टंट घंट नहीं हाँ है, वो वाला नहीं, कर्म कांड नहीं है, एकदम श्रेष्ठ भक्ति उसको वाला मिलना है भगवान से। अब उसने, उसके गुरु ने उसको ये रास्ता बताया कि सोमनाथ का मंदिर बनाओ, उसमें हीरा लगाओ, तो उसने वो किया। उसको जितना पता था कि भगवान को कैसे पाना है, उसने वो किया अपने लेवल पे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है ऑनलाइन? नहीं बोलना। ओम शांति।